Have you guys ever wondered कि आप हमेशा लेफ्ट साइड से बोर्डिंग क्यों करते हो? आपके लिए लेफ्ट होता है, हमारे लिए लेफ्ट बोट होता है और राइट स्टार होता है। एनीवेज, कड़क पोर्ट और स्टारबोर्ड हमने किसी से कॉपी किया, किससे कॉपी किया मैं बताता हूँ, इन लोगों से। What? तो जो अर्ली स्टेज ऑफ बोटिंग थी कुछ ऐसी दिखती थी और इसे कंट्रोल किया जाता था, इसका जो डायरेक्शन कंट्रोल है इसे कंट्रोल किया जाता था स्टीयरिंग ओर से। तो वो जो होता था वो यहाँ पे होता था, क्योंकि बहुत सारे जो सेलर्स होते थे वो राइट हैंडेड होते थे। तो यहाँ से उसको जो उसका नीचे वाला पोर्शन है वो यहाँ पे होता था, इसे ऐसे स्टीयर किया जाता था। और क्या हुआ, जैसे बोट्स बड़ी होती गई तो उसका स्टीयरिंग सिस्टम भी बड़ा होते गया और इस साइड पे डॉक करना मुश्किल है, क्योंकि आपका जो रडर है वो डैमेज हो सकता था। तो मोस्ट ऑफ जो भी पोर्ट्स बने वो शिप को लेफ्ट साइड से डॉक करने के लिए उस हिसाब से डिजाइन किए गए और शिप हमेशा लेफ्ट साइड पे डॉक होती थी। तो ऑन बोर्ड कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए सेलर्स जो होते थे वो कहते थे लेफ्ट साइड को पोर्ट साइड, राइट साइड को स्टीयर बोर्ड साइड। जो स्टीयर बोर्ड है वही आगे जाके बना स्टार बोर्ड और पोर्ट बन गया पोर्ट साइड, लेफ्ट साइड। और हमने यही सेम चीज एविएशन में कॉपी की। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में एविएशन की ग्रोथ बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि सबको पता था जिसके पास बेस्ट एयरफोर्स है उसकी जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट आफ्टर द वॉर जब नॉर्मल टाइम आया उस टाइम पे एविएशन की ग्रोथ और अच्छे से होने लगी, बहुत मॉडर्न एयरक्राफ्ट आए। अर्ली स्टेज ऑफ एविएशन में पिस्टन इंजन और प्रोपेलर्स होते थे, उनका स्टार्टअप सीक्वेंस प्लस उसकी कैप्टन की सिटिंग पोजीशन, ये सब भी बहुत डिटेल में मैटर करता है आपकी लेफ्ट साइड बोर्डिंग के लिए। उतना डिटेल में नहीं जाते, बट जब सी प्लेन्स भी आए उनकी भी बोर्डिंग जो प्रोसीजर रही वो सेम शिप के जैसे रही, क्योंकि जो भी पोर्ट डिजाइन थे वो उस तरीके से डिजाइन किए गए थे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, जो अर्ली पुराने एयरक्राफ्ट थे उसमें जो प्रोपेलर इंजन होते थे उनके में स्टार्टर्स नहीं होता था, तो उनका स्टार्टअप प्रोसीजर एंड लॉट्स ऑफ थिंग इज ऑल्सो कनेक्टेड टू योर लेफ्ट हैंड बोर्डिंग। अब जो भी टर्मिनल्स बने जैसे भी बने वो हमेशा लेफ्ट हैंड बोर्डिंग के लिए कन्वीनियंटली बने। अब आते थोड़ा मॉडर्न टाइम में। मॉडर्न टाइम में क्या होता है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें एयरलाइन चाहती ज़्यादा से ज़्यादा आसमान में रखे, क्योंकि ऑन ग्राउंड इट कॉस्ट मनी एंड ऑन ग्राउंड दे डोंट मेक एनी मनी। तो अब क्या होता है, एयरक्राफ्ट जब ऑन ग्राउंड होता है लाइक 737 320 उनके पास होते हैं 30 से लेके 35 मिनट, डिपेंड ऑन एयरलाइन टू एयरलाइन। तो वी इन दिस टाइम व्हाट वी डू, वी डीबोर्ड यू, आपका सामान उतारो प्लस एयरक्राफ्ट को क्लीन करो। अपार्ट फ्रॉम दिस न्यू पैसेंजर आएंगे, उनके लिए खाना अपलिफ्ट होगा, आपका बैगेज अपलिफ्ट होगा और एयरक्राफ्ट में रिफिलिंग भी होगा। छोटा एयरक्राफ्ट है लाइक Q400 ATR, तो उनके पास होता है 20 to 25 मिनट्स टू डू द सेम प्रोसीजर। और ये सब चीजें स्मूथली हो, वी डोंट वांट कि कोई हैवी इक्विपमेंट्स और कोई बड़ी मशीन आपके कॉन्टैक्ट में आए और आपके सेफ्टी के लिए कोई हज़ार हो। इसीलिए जो भी कैटरिंग होती है, जो भी फ्यूलिंग होती है और जो भी बैगेज बोर्डिंग होती है वो हमेशा एयरक्राफ्ट के राइट साइड से होती है। Previously. डोर, इसको लैडर की जरूरत नहीं है, डोर में ही सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसे क्लोज करेंगे तो दिस विल क्लोज, दिस इज सर्विस डोर। सो कैबिन क्रू यही से खाना अपलिफ्ट कराती है, पानी अपलिफ्ट कराते हैं। तो राइट साइड का जो डोर होता है उसे कहते हैं सर्विस डोर। और आप अगर नेक्स्ट टाइम से जब लेफ्ट साइड से बोर्ड करोगे तो आप थोड़ा राइट साइड में देखना, वहाँ पे क्रू की गैली भी होती है। तो थोड़ा सा
कंजेस्टेड एरिया होता है, बट लेफ्ट साइड देखोगे पूरा स्पेशियस होता है, लेफ्ट साइड में कोई गैली नहीं होती। इवन यू फ्लाई एनी एयरक्राफ्ट 320, 737, ATR, इनमें से किसी में आप फ्लाई करो, आप जाना अंदर लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेशियस होगा, आपको आपकी बोर्डिंग प्रोसीजर इजी होती है। और राइट साइड में यू सी आपकी क्रू की पूरी गैली होती है और वहां से आपका खाना एंड अदर चीजें अपलिफ्ट होती है। तो ये दिस इज नाउ द सेम थिंग वी मेंटेनिंग फॉर द लेफ्ट हैंड बोर्डिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारे जो टर्मिनल्स है उनके जो एरो ब्रिज है वो भी सेम इसी तरीके से डिजाइन किए गए। एंड नाउ दिस ऑल थिंग्स आर बिकम स्टैंडर्डाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर फ्यू एयरक्राफ्ट विच इज रशियन मेड एंड ऑल, जिसमें जो बोर्डिंग होती है वो पीछे से होती है। इवन द कार्गो एयरक्राफ्ट आर लाइक दिस कि जिसमें जिसका जो टेल सेशन होता है वो नीचे आके जो सामान की बोर्डिंग है जो कर सकते हैं, बट दीज आर वेरी एक्सेप्शंस। एनीवेज, आई होप आपको समझ में आ गया व्हाई यू गाइस बोर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू बोर्ड, please note all these things and mention them in the comment section. Apart from this, if you want something particular topic video, let me know in the comment section. Let's end this video here. I have to leave for the flight, so let's end this video here. And if you like this video, don't forget to share, subscribe, and stay safe, stay tuned, trust your pilot.